कहीं कोई टक्कर में सामने नहीं है। कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता जो बूथ पे। आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कॉपी नहीं भरिएगा, वो अंक कहाँ से आएगा। सब कोई ठगाते ठगाते तंग आ चुका है। अब सब कोई केवल नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है। जो विकास तराड़ी ने पहले देखा था, उसके बाद विकास की दर जो है साफ जीरो पर आ गई। सुदामा जी 9 साल विधायक रहे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो 5 साल विधायक थे, 2014-2015 में विधायक बने, फिर 2020 में कैसे लोगों ने उन्हें जिता दिया अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज से मैं कमलेश, और आज जन मीडिया न्यूज की टीम तरारी विधानसभा क्षेत्र में है। तरारी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और यहाँ भाजपा के प्रत्याशी विशाल प्रशांत और माले प्रत्याशी राजू यादव के बीच कांटे की टक्कर है। हम भाजपा का जो कार्यालय है वहाँ कुछ लोगों से मिले, कुछ लोगों से बात की। इसी सिलसिले में हम भाजपा के विधानसभा प्रभारी राजकुमार कुशवाहा मिले हम लोगों से। हम लोग उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी, इस विधानसभा क्षेत्र की ऐसी कौन सी बड़ी मांग है या कौन सा बड़ा मुद्दा है जो आप लोग जनता के बीच लेके जा रहे हैं? देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। 10 वर्षों से सुदामा जी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और हमको लगता है कि जो पांडे जी के कार्यकाल में सड़क बन पाया था उसका इन्होंने ठीक से मरम्मत तक नहीं करा पाया है। अच्छा। सारी सड़कें बेकार पड़ी हुई है। हमारा एक ही बात कहना है, आप अभी कह रहे थे जोरदार टक्कर है, ये कहीं कोई टक्कर नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, जनता एक तरफा है। अच्छा। कहीं कोई टक्कर में सामने नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि जो जातीय आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं बिहार में, तो उस लिहाज से देखा जाए तो माले के पास एक बड़ा जातीय आधार दिखाई पड़ता है। यादव है, मुसलमान है, दलित है, गरीब है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। उस लिहाज से आपके उम्मीदवार कहाँ खड़े हैं? देखिए, आप जो जातीय आधार कह रहे हैं वो जातीय आधार से जनता ठगी जा चुकी है। आप एक ही आदमी को बार बार नहीं ठग सकते हैं। सब कोई ठगाते ठगाते तंग आ चुका है। अब सब कोई केवल नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है, उसके अलावा किसी को कोई नहीं दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी का विकास बोल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपके जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी है विशाल प्रशांत, तो लोगों के बीच जाते हैं या आप लोग जाते हैं वोट मांगने, तो क्या कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद विशाल प्रशांत जी की प्राथमिक, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम मिलेगा, 1 साल का समय मिलेगा विधायक के रूप में, तो क्या कौन सा ऐसा काम आप लोग करेंगे जो दिखाई पड़े जनता के बीच? हम लोग जीतेंगे तो यहाँ की जनता को मालूम पड़ जाएगा कि विकास क्या होती है। अभी तो उनको केवल आपस की लड़ाई, छोटे बड़े कह के लड़वाना, इसके अलावा उनको कुछ नहीं मालूम है। विकास तो कुछ है ही नहीं। हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग का साथ दीजिए और जो मोदी जी के विकास की धारा है उसको यहाँ हम धरातल पर लाएंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। तरारी के विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है, आप इस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं। तरारी है ब्लॉक, पीरो है और सहार का इलाका है। तो कहा जाता है कि सहार जो है माले का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। सहार में दूसरे लोगों के लिए टिकना बहुत मुश्किल होता है। सर, इस बार सारा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। आप सहार कहते हैं ना, सहार में भी रिकॉर्ड टूटेगा। हम वहाँ बहुत बढ़िया से जीतेंगे। हमारे साथ धनंजय कुमार सिंह हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और पीरो विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं। इस बार की लड़ाई का मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, इस बार जो लड़ाई है, तराड़ी विगत पिछले 10 सालों में बहुत पीछे जा चुका है। जो विकास तराड़ी ने पहले देखा था, उसके बाद विकास की दर जो है साफ जीरो पर आ गई। यहाँ जो उनको सपोर्ट करके, सहयोग करके जो विधानसभा में पहुँचाए थे, पिछले विधानसभा में जो विधायक थे, वो लोग भी नाराज हैं। और उसके बाद स्थितियां काफ़ी बदतर हो गई हैं तराड़ी की। और जो पांडे जी, सुनील पांडे जी हैं, ये विकास के मामले में तराड़ी में
चुना तराड़ी ने इनको इसलिए, जब परिसीमन चेंज हुआ यहाँ से, तो पीरों में विकास जगह जगह इनके नेम प्लेट विकास के साथ जो लगता है, पीरों को देखकर उस समय सहार विधानसभा हुआ करता था तराड़ी जी। तो वहाँ से राम नरेश राम जी थे, कम्युनिस्ट के नेता, माले के। हाँ माले के, वहीं माले के। तो हम लोग पीरों को देखते थे उस समय जब यहाँ थे नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे जी, तो हम लोग कहते थे वहाँ इतना विकास है और यहाँ ये, तो वही स्थिति फिर से तराड़ी की हो गई है अब इससे। नहीं तो सुदामा जी 9 साल विधायक रहे, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो 5 साल विधायक थे, 2014 2015 में विधायक बने, फिर 2020 में कैसे लोगों ने उन्हें जिता दिया अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो? वहाँ सुनील पांडे जी का टिकट नहीं मिलना इस क्षेत्र से, यही सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि ज़मीन पे चाहे वो विधायक थे या नहीं थे, उसके बाद भी लोगों से जुड़े रहे, उनकी समस्याएं सुनते रहे और तत्परता के साथ, ये नहीं सक्रियता के साथ एकदम उसको समझिए गंभीरता से लेते थे और उसके बाद उस पर अमल भी करते थे, उनका हल करवाते थे। कोई भी मामला हो जो जन समस्या से जो जुड़ा हुआ हो, जो एक प्रतिनिधि करता है जनता के लिए, कोई भी मामला हो तत्परता के साथ करते थे। कहा जाता है कि माले का बड़ा मजबूत इलाका है और माले की ताकत बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि माले ने यहाँ बड़े बड़े आंदोलन और लड़ाइयाँ की है, तो उस लिहाज से माले से निपटने की तैयारी क्या है? देखिए, अगर कार्यकर्ता जमीन पे मेहनत करे, बूथ पे, कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता जो बूथ पे। आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कॉपी नहीं भरिएगा, वो अंक कहाँ से आएगा? तो असली लड़ाई है बूथ पर। बूथ पर निष्क्रिय हो गए थे पिछले लोकसभा चुनाव में भी और इस बार भी, तो उसको देखते हुए इस बार सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता जागरूक है और गढ़ किसी का नहीं होता, हर गढ़ टूट जाता है। अगर मन से लगन से काम किया जाए तो हर गढ़ टूटेगा। और जनता जानती है कि कितना दिन जाति, देखिए जातिवाद पहले हावी था, अब विकास है। पहले का कुछ अलग सामाजिक दशा थी, स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, इस वजह से उस समय तमाम तरह के नक्सलवाद, ये सब सारी चीज़ समस्याएं थी बिहार के अंदर में, तो उससे हर क्षेत्र प्रभावित था, तो तरारी भी प्रभावित था। इस समय जो है अब सारे लोग, वो माहौल रहा नहीं, सारे लोग विकास के लिए सोचते हैं, प्रगति के लिए सोचते हैं, आगे की तरफ सोचते हैं, लड़ाई झगड़े इस सब के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचते। तो इसलिए लोगों के अंदर दिमाग में बदलाव हुआ है, लोग जान रहे हैं कि जिसे हम सहयोग किए, समर्थन दिए, वो हमारे लिए खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार जो गढ़ है वो गढ़ बिल्कुल टूटेगा, इतनी संजीदगी के साथ और बड़ी कड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो धनंजय जी का कहना है कि इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर पूरी तैयारी की है और माले का गढ़ जरूर टूटेगा। जन मीडिया न्यूज़ से मैं कमलेश, तरारी विधानसभा क्षेत्र, पीरो।